नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचईएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मंथली वीडियो बना दी गई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मार्च के सभी क्वेश्चन वहाँ कवर किए गए हैं ऑलमोस्ट, और स्टैटिक जीके का पोर्सन भी वहाँ कवर किया गया है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे का क्विज़ आपसे पूछा गया था, space system design lab has been recently inaugurated in which state और union territory। तो हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा गुजरात, अहमदाबाद। और आप सभी ने आंसर दिया था गुजरात और अहमदाबाद। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो के 31वें सदस्य के रूप में कौन बन गए हैं? अभी तक नाटो में 30 सदस्य थे। बहुत चर्चाओं में रहा ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी की वजह से आपको मालूम होगा कि यूक्रेन में जो रशिया के द्वारा इन्वेजन हुआ, सबसे बड़ा कारण इसको माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन इसका मेंबर बनना चाहता था लेकिन रशिया चाहता था कि ना बने। अब यहाँ पर 31st मेंबर इसका बन चुका, ऑलमोस्ट बन चुका है, और आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड इसका 31st मेंबर बन चुका है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ध्यान रखिएगा 31st मेंबर इसके हो चुके हैं। इनके हेड है नॉर्वे के जेन स्टोलेनबर्ग। कौन? जेन स्टोलेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल बताने की कोशिश की है। फिनलैंड, आपको पता होगा, इसकी भी बाउंड्री रशिया के साथ लगती है और लगभग 1300 किलोमीटर की जो बाउंड्री है रशिया के साथ फिनलैंड शेयर करता है। लेकिन इससे पहले यूक्रेन ने ये ट्राई किया तो यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं हुआ और अब ये मेंबर भी बन चुका है। ऐसा ही बिल्कुल सेम स्वीडन भी चाहता है कि वो नाटो का मेंबर हो जाए, लेकिन टर्की और हंगरी के रिजेक्शन की वजह से स्वीडन इसका मेंबर नहीं बन पाया। अगर कोई भी इसके मेंबर, नाटो के मेंबर देश मना कर देते हैं कि ये देश मेंबर नहीं बनेगा, तो वो देश मेंबर नहीं बन पाता। अगर सभी देश कहते हैं कि हाँ ये मेंबर बन जाए तो ये बन जाएगा। तो फिनलैंड के लिए सभी ने हामी भरी, लेकिन स्वीडन के लिए टर्की और हंगरी पीछे हट गए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता होनी चाहिए। फिनलैंड की बात कर लें तो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन है और कैपिटल यहाँ की हेलसिंकी है और यूरो यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। तो टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा, ये भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं, इनका नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने इनका नाम स्टील एंड पावर की फील्ड में सुना होगा, और इन्हीं को टेक्सास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। वैसे आपको बता दूं, इनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी से 1992 में ग्रेजुएशन की गई थी। ठीक, यहाँ पर बात करें तो क्या इससे पहले मतलब जब पहला अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा, तो वो कौन पर्सन थे? तो आंसर होगा अजीज शंकर। कौन? अजीज शंकर यहाँ पर पहले पर्सन थे और अब भारत के नवीन जिंदल बने हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कश्मीर की आलिया मिर है, इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला है। MT वासुदेवन नायर, ये इनको केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। लुइस कैफरेली को एबल प्राइज से सम्मानित किया गया, मैथ की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड में से एक है। बॉम्बे जयश्री, जिनको संगीत कला निधि अवार्ड 2023 से म्यूजिक एकेडमी ने दिया है। भारत के इंडस्ट्रियल हैं रतन टाटा जी, इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया।
शिव शंकरी, ये तमिल राइटर है, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है उनके पागल खाने के लिए। आगे बात करें तो सर डेविड चिपरफील्ड, जिनको सिलेक्ट किया गया है प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस अवॉर्डेड फर्स्ट रैंक अमंग स्टेट पुलिस इन CCTNS? तो ये आंसर होगा हरियाणा की पुलिस को क्राइम कंट्रोल के लिए सबसे बेहतर माना गया बाकी सभी राज्यों की पुलिस से, इसीलिए हरियाणा की पुलिस को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर CCTNS का मतलब क्या है, तो आंसर होगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। हरियाणा पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के लिए सारे स्टेट्स की पुलिस में सबसे बेहतर पुलिस माना गया। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारा चीज़ कंट्रोल की जाती है। और ये अवार्ड इनको कहाँ दिया गया, तो आंसर होगा अवार्ड नई दिल्ली में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर यह अवार्ड मिला है इनको। ठीक, ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया हरियाणा ने, इसलिए इनको ये पहला अवार्ड मिला है। अब जो भी रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 144 रही, आर्टन कैपिटल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। पहली रैंक पर UAE था, ध्यान रखिएगा। QS रैंकिंग जिसमें IIT दिल्ली टॉप 50 इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग की फील्ड में आया है। अगर बात करें हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में, तो भारत की रैंक यहाँ पर 3rd रही है सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में, और टॉप पोजीशन पर चाइना रहा है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 रही, फिनलैंड यहाँ पर पहली पोजीशन पर रहा। रणवीर सिंह, इनको भारत का मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 का सिलेक्ट किया गया। विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ा है, लगातार 5 सालों से विराट कोहली बन रहे थे। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 13 रही, अफगानिस्तान पहली पोजीशन पर है। लिटरेसी रेट इन इंडिया में बिहार लोएस्ट पोजीशन पर और केरला हाईएस्ट पोजीशन पर है। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में अवेलेबल है, इसको स्काई ट्रैक्स के द्वारा एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। तो सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि भारत सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करता है बाकी सभी कंट्रीज़ के कंपेयर में, और US सबसे ज़्यादा आर्म को बेचता है सभी कंट्रीज़ के कंपेयर में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हम हर साल मनाते हैं। आंसर होगा 2 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और ऑटिज्म का मतलब है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब एक पर्सन में अगर ये ऑटिज्म वाली बीमारी आ जाती है, न्यूरो से रिलेटेड ये बीमारी आती है, तो वो उसके लाइफ टाइम रहती है और उसको किसी और पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है, इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगला, और इसको पहली बार कब मनाया गया, तो 2008 में इसको पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हु टू बिकम हेड ऑफ नासा न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। तो नासा के नव स्थापित मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख कौन बना है, तो आंसर हो गए कौन बने हैं, आंसर होगा अमित क्षत्रिय। कौन, अमित क्षत्रिय। ये भारत में पैदा हुए थे और अमेरिका में रहते हैं, तो भारतीय मूल के हैं। इनको नासा में मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए हेड उनका बनाया गया है। ध्यान रखिएगा पहले ये हेड बने हैं इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अमित क्षत्रिय नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर नासा की बात हुई है, तो 1958 में इसको फाउंड किया गया था। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन इनके हेड हैं।
आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे जो भी साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नासा ने टारगेट बनाया है कि 2023 तक वो 4 ह्यूमंस को मार्स पर भेजेगा, मंगल ग्रह पर भेजेगा। इसरो के द्वारा वन वेब इंडिया 2.2 का मिशन जारी किया गया श्रीहरिकोटा से, और नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से बनी हुई एक अर्थ साइंस सैटेलाइट है जिसका नाम निसार है। इसको भारत को सौंपा गया रिसेंटली में नासा के द्वारा, मतलब भारत मतलब इसरो को सौंपा गया रिसेंटली में नासा के द्वारा। और GPT-4 जिसको ओपन AI के द्वारा बनाया गया। स्पेसएक्स ने 40 वन वेब इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट। तो आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली में कलकत्ता हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ कौन बने हैं, तो आंसर होगा TS शिवगनानम। ध्यान रखिएगा, ये 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पर इनको देख पाएंगे, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के बने हैं। और आपको बता दूं कलकत्ता हाई कोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हाई कोर्ट सबसे पहले बना था बाकी सभी हाई कोर्ट्स के कंपेयर में। कब बना था, तो 1862 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। इस साल 3 हाई कोर्ट बने थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये कलकत्ता सबसे पहले था उनमें से, और TS शिवगनानम बने हैं इनके एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आपको कलकत्ता के बारे में बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जिसमें अभी रिसेंटली में प्रकाश श्रीवास्तव काम कर रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब जस्टिस TS शिवगनानम अब बने हैं नए चीफ जस्टिस। आपको बताऊं कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के सभी केसेस को हैंडल करता है, साथ साथ ही अंडमान एंड निकोबार के भी केसेस को हैंडल करता है। ठीक, 2 जगहों के केसेस को ये हैंडल करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की जब बात की जाती है तो अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो आर्टिकल 126 के अंतर्गत होता है। और इसमें इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है अपॉइंटमेंट की, तो उनके द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। शपथ कौन दिलाता है, तो जो गवर्नर है स्टेट के उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, बुक टाइटल्ड वॉर एंड वुमेन रिटन बाय होम। तो वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वॉर एंड वुमेन पुस्तक लिखी गई है MA हसन के द्वारा। किसके, MA हसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं से रिलेटेड बुक है जिसमें ये कंडीशंस बताई गई हैं महिलाओं की। जब 1971 का वॉर हुआ था उस टाइम पर बंगाली वुमेन्स की क्या सिचुएशन थी, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो MA हसन के द्वारा वॉर एंड वुमेन बुक को लिखा गया और 52वें सेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कंडक्ट्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। तो मतलब रीयूज़ किया जा सकता है लॉन्च व्हीकल को, और इसको ये पूरा जो सक्सेसफुली ट्रायल था ये इसरो के द्वारा किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल TD को लॉन्च किया गया, तो इसीलिए इसका नाम RLV-LEX लैंडिंग मिशन रखा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल इसको इसरो के द्वारा किया गया है। 2 अप्रैल को इसको ट्रायल में लिया गया था। यहाँ पर बात की जाए तो चिनूक जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसका यूज़ किया गया था, इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई थी इसमें, और अब ये सक्सेसफुल हो चुका है। कहाँ इसका टेस्ट किया गया, तो आंसर होगा कर्नाटका के चित्रदुर्गा में इसका टेस्ट किया गया था। ध्यान रखेंगे, एरोनॉटिक टेस्ट रेंज में। यहाँ पर बात की जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। स्पेस रॉकेट लॉन्च करने वाली जगह इनकी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है और S सोमनाथ जी इनके इस समय पर हेड है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
सलीम दुर्रानी passes away at the age of 88. He is belong to which game? तो सलीम दुरानी 88 साल की आयु में इनका निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर। और इनके बारे में कहा जाता है कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, ऑडियंस की डिमांड के ऊपर ये सिक्सर्स लगाया करते थे और इनका रिसेंटली में निधन हो गया। सलीम दुर्रानी की बात करें तो गुजरात के जामनगर में रहते थे। वैसे ये जब आज़ाद भारत नहीं हुआ था तो एक काबुल में रहा करते थे, अफ़गानिस्तान की जो अब कैपिटल है। और उसके बाद फिर इनकी जो कुछ फैमिली है वो कराची में सेटल हो गई और ये भारत में आकर इनकी फैमिली भारत में रहने लग गई। ठीक। और भारत में इन्होंने क्रिकेट खेला और बहुत फेमस हुए और अब इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। इनके ऊपर इन्होंने एक बुक भी, एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया जिसका नाम चरित्रा था। ठीक, चलिए आगे बात करें। आज का क्विज, विच स्प्रिंटर वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर अ डेकेड? तो एक दशक के बाद किस धावक को ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।